सीख लो सारे टेंस इन 3 मिनट्स। तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इनके अपने सब टाइप्स होते हैं, सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम ऐसे नहीं देखेंगे, पहले हम तीनों के सिंपल देखेंगे, फिर कंटीन्यूअस देखेंगे, फिर परफेक्ट देखेंगे, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस देखेंगे। इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या सिमिलैरिटी है, इससे सारी आप समझ पाओगे। प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है हैबिट, ये यूनिवर्सल फैक्ट जो क्रिया हमेशा होती रहे। सूर्य पूरब से उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हरी झूठ बोलता है, हरी टेल्स अ लाई। तो अब अगला देखते हैं। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, मतलब सिंपल पास्ट। इसमें कोई क्रिया या कोई एक्शन हुआ है या कोई घटना घटी है। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। स्ट्रक्चर में लिख दूंगा, देख लेना। वी लर्नड आवर लेसन, हमने अपना पाठ या कर लिया। ही केम, वो आया। ही वेंट, वो गया। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब सिंपल फ्यूचर की। इसमें कोई काम, कोई क्रिया होगी, कोई डिसीजन या कोई प्लान्ड एक्शन। इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीतेगी। वी विल डू दिस वर्क, हम ये काम करेंगे। तो अब बात करते हैं तीनों के कंटीन्यूअस की। पहले आप बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। इसमें कोई क्रिया जारी है, ऑनगोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट। जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इन प्रेजेंट। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का वेट कर रहा हूँ, इन प्रेजेंट। समझ गए। अब बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट में किसी समय कोई क्रिया जारी थी, मतलब ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। वी वर सेइंग, हम कह रहे थे। वी वर टेलिंग, हम बता रहे थे। तो अब बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, सिंपल, मतलब कोई क्रिया फ्यूचर में जारी रहेगी। इसमें विल बी का यूज किया जाता है। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून, ट्रस्ट योरसेल्फ। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। कोई क्रिया पूरी हो चुकी है और वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है। एक्शन कंप्लीटेड विद प्रेजेंट रिलेवेंस, पास्ट में नहीं प्रेजेंट में ही है। आई हैव कम, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही हैज गॉट अ फीवर, आई हैव ईटन द फूड। तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कोई क्रिया पास्ट के किसी सर्टेन टाइम से पहले पूरी हो गई थी, मतलब एक काम तो हो गया था, उससे पहले भी एक काम हो गया। आई हैड फिनिश माई वर्क बिफोर ही स्पोक, मतलब उसके बोलने से पहले मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है हैड के साथ। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। कोई एक्शन पूरा हो चुका होगा इन फ्यूचर। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम। द बस विल हैव लेफ्ट बिफोर 6 PM, 6 बजे से पहले बस छूट चुकी होगी। इसी डेडलाइन से पहले कोई काम पूरा हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। कोई एक्शन होता आ रहा है किसी समय से। एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट। ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ता आ रहा है, मतलब सुबह से तो पढ़ ही रहा है, बट अभी भी पढ़ ही रहा है। सिंस फॉर का यूज आप देख लेना। तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट में कोई एक्शन जारी था और प्रेजेंट में नहीं है। लॉन्ग एक्शन बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, मतलब कि किसी एक्शन से पहले कोई काम जारी था इन द पास्ट। आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल बिफोर यू कॉल्ड, मतलब तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं एप्पल खा रहा था। पास्ट एक्शन विद ड्यूरेशन। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई एक्शन फ्यूचर में जारी रह रहा होगा। लॉन्ग एक्शन बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट। आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस मंथ के अंत तक मैं ट्रैवलिंग कर रहा होऊंगा। ऑनगोइंग एक्शन बिफोर अ डेडलाइन इन फ्यूचर।